आज हम वैदिक मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वैदिक के मैथ्स के बारे में पहले जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक मैथ होता क्या है। दरअसल वैदिक मैथ एक इस तरीके का कलेक्शन है, नॉलेज की, मैथ की नॉलेज का ऐसा कलेक्शन है जिसमें आप एक कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत फास्टली कर पाएंगे। इसमें लगभग मल्टीप्लाई के 50 से 60 तरीके सिखाए जाते हैं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाया जाता है और इसमें आप डिवीजन भी सीख पाएंगे। स्पेशली आप मल्टीप्लिकेशन इतने आसान तरीके से कर पाएंगे कि आपको कैलकुलेटर से करने से पहले आप स्वयं कर पाएंगे विदाउट इंक, विदाउट पेन के। आई होप आपको इसको सीखने की आवश्यकता है, इसकी इंपॉर्टेंस ही आपको समझ आएगी। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आप लगा पाएंगे क्वेश्चन को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले कहना चाहूँगा, यदि हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे तक भारत के ये वीडियो पहुँच जाए और आपके साथ प्रेम सहित। और हमारे चैनल को साथ प्रेम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम मल्टीप्लाई से ही स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई को पहले सीखना आसान है। मल्टीप्लाई आप बहुत तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर हम टाइप वाइज करके आगे बढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक से लेके चलेंगे, फिर आपको अपर लेवल की भी बात सिखाएंगे। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। आइए टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 डिजिट की बात करेंगे। 2 डिजिट आप देखिएगा किस तरीके से करते हैं, जैसे कि 37 और 33 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ट्रेडिशनल तो कैसे करते हैं, 3 7 21 लिखते हैं। 3 7 21 और आपका 2 अपने माइंड में सेव रखते हैं और 3 3 कितना होता है 9 और 9 और 2 कितना हो जाता है आपका 11। फिर आप इस तरीके से करते हैं 3 7 21 यानी कि 1 1 1 आ जाएगा और 2 2 1 इतना आ जाएगा। आप देखिएगा थर्ड स्टेप में आपने 2 स्टेप मल्टीप्लाई की, उसके बाद थर्ड स्टेप में आंसर आया प्लस करके। अब देखिएगा आप वैदिक मैथ से इसे कितने आसान तरीके से लगा पाएंगे, इसीलिए देखिएगा बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगर 37, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर केस आपको थोड़ा ध्यान माइंड में रखने पड़ते हैं। पहले सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ की तो बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखना क्या होता है, यूनिट प्लेस, ये क्या कहलाता है, इकाई का स्थान। हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई। ये वाला पहला प्लेस जो होता है इकाई का होता है और जो सेकंड प्लेस होता है यानी कि दूसरा वाला प्लेस होता है वो आपका दहाई का होता है। किसका होता है, दहाई का होता है। तो बच्चों ये ध्यान से समझिएगा, पहला प्लेस किसका होता है, इकाई का होता है और सेकंड प्लेस आपका दहाई का होता है। इंग्लिश में इसे यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस भी बोला जाता है और इसे आपका टेंस बोला जाता है यानी कि 10 प्लेस। तो आप यदि आपका यूनिट प्लेस नंबर का सम कितना होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए। सम का मतलब होता है योग, यानी कि 3 और 7 का सम जो होगा वो प्लस जो होगा 10 आएगा प्लस करके, यानी कि यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर्स हैं उनके सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और इधर का जो डिजिट है 10 प्लेस का जो नंबर है यानी कि दहाई के अंक जो होंगे वो सेम होना आवश्यक हैं। कैसे हों, सेम हों, यानी कि यदि 3 ये है तो 3 भी ये होगा। तो ये कंडीशन यदि है तो इस टाइप में आप क्या करेंगे, सिंपल है, इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा कितना होता है 21 और इस वाले यहाँ पर अगर सेम डिजिट है, बात समझिएगा, यहाँ सेम डिजिट होगा तो आप जो भी डिजिट है, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 है तो 3 से आगे वाला नंबर क्या आता है, 3 के बाद आता है आपका 4, यानी कि 3 का जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है वो क्या आता है आपका अनुवर्ती नंबर 4 होता है। तो आप 1 प्लस करके, यानी जो भी नंबर है उसमें 1 प्लस करके जो नंबर मिलेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि 3 और प्लस 3 प्लस 1, बात समझिएगा कैसे लिख रहे हैं, और 3 × 4 जो कि हो जाएगा 12, यहाँ लिख दिया 12। तो ये आपका आ गया बहुत आसान तरीके से 1 2 2 1 आ गया। और एक बार फिर से समझिएगा, जैसे कि क्या किया जाएगा, आपके 10 प्लेस नंबर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जैसे हम नंबर लिखते हैं 68 और 62, तो इधर जो है आपका यूनिट प्लेस नंबर क्या है, 8 और 2 है। यूनिट प्लेस नंबर क्या है, 8 और 2 है। तो इनका सम कितना है, 10 है। बस ये चेक करना है, माइंड में लिख के चेक नहीं करना। और ये इधर की जो 10 प्लेस नंबर है वो आपके सेम होना आवश्यक है। जब तो क्या करते हैं तो इनका वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा कितना होता है, 2 8 जा 16 होता है, लिख लेंगे ऐसे ही। और 6 में आगे वाला नंबर क्या आएगा, 6 के आगे वाला नंबर होता है 7, तो 6 7 जा कितना होता है 42। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एक ऐसे ही नंबर लिखते हैं 45, और 45 की अगर मल्टीप्लाई की जाए आपसे तो आप कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 और 4 5 जा कितना होता है 20, यानी कि 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 20। बड़े आसान तरीके से सीख पा रहे हैं, कर पाएंगे। फिर से जैसे लिखते हैं 64 और 66 की जब मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 और यहाँ पर 6 7 जा कितना लिखेंगे 42, 6 7 जा 42। आई होप एक स्टेप में समझ पा रहे हैं। फिर से देखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, जैसे कि 78 और 72।
तो इधर क्या है 2 और 8 10 है, तो 2 8 जा कितना होगा 16 और 7 8 जा कितना होता है 7 8 जा होता है 56। तो आई होप आपको कितने आसान तरीके से लगा पा रहे हैं। अब तो आपका 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, विदाउट इंक विदाउट पेन के भी कर पाएंगे। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं आप इसी पर बेस, ताकि आपका ये जो मेथड है क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ताकि आप आसानी से लगा पाएँ। जैसे लिखते हैं 88 की मल्टीप्लाई करें 82 से, तो आपको अगर बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो 3 स्टेप में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार 2 से, फिर 8 से, उसके बाद क्या करेंगे सम करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, चेक करना है 8 और 2 का सम 10 है और इधर वाले डिजिट क्या है सेम होना आवश्यक है। तो आप सिंपल 2 8 जा कितना होता है 16 होता है और 8 9 जा कितना होता है 72 होता है। कर पाए, कितने आसानी से कर पाए। नेक्स्ट आप फिर देखेंगे कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 84 की 86 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा कितना होता है 24 और 8 9 जा 72 होता है। ऐसे ही फिर चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई करें 96 की 94 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 6 जा 24 और 9 10 जा कितना होता है 90। एक स्टेप में कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा मेथड। एक फिर प्रैक्टिस करते हैं यदि मल्टीप्लाई 56 की 54 से, तो 4 6 जा 24 होता है, 5 6 जा 30 होता है। तो इस तरीके से आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो चुका होता है। और प्रैक्टिस करें तो देखिए कितने आसान तरीके से लगा पाएंगे। 88 की मल्टीप्लाई 82 से करेंगे, ये कर चुके हैं हम। 45 की मल्टीप्लाई 44 की मल्टीप्लाई 46 से कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा कितना होता है 24 और 4 5 जा 20। 31 की मल्टीप्लाई 39 से करना है, तो क्या करेंगे 9 बन जा 9। 2 डिजिट लिखेंगे, याद रखना इस केस में आप लिखेंगे कितने 2 डिजिट। जैसे 9 आया था लिखा हमने 09। 3 4 जा कितना होता है 12। एक केस समझ लीजिएगा इसमें डीपली। जैसे फिर से आ जाए 32 की मल्टीप्लाई आ जाए 38 से, तो 2 8 जा 16 आ गया और 3 4 जा कितना होता है 12। ये तो आपके 2 डिजिट आ गए। बट ऐसे लिखा जाए 21 की मल्टीप्लाई 29 से की जाए तो 9 बन जाए कितना होता है 9। तो अब 9 नहीं लिख के आपको लिखना क्या है 09। 2 डिजिट नंबर लिखना है। कैसे लिखना है 2 डिजिट नंबर लिखना होता है। और 2 3 जा कितना होता है 6। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। आई होप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई की जाए 19 से, यानी कि 11 की मल्टीप्लाई 19 से की जाए तो 9 बन जाए कितना होता है 09 लिखेंगे। 9 बन जा 9 ही होता है, बट 9 को लिखते क्या है 09 लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर बना के लिखेंगे। और 1 2 जा कितना होता है 1 2 जा 2 होता है। अब देखिएगा इस तरीके को 11 के साथ मैजिक, एक 11 को इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। कभी भी किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा और इसको आप क्या कर लेंगे, इस वाले नंबर को भी ऐसे लिख दीजिए और इन दोनों का प्लस कीजिएगा। 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 का 0 लिख दिया और इसमें क्या कर दिया 209। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 कैसे किया आप समझिएगा। जब 11 से मल्टीप्लाई हो 19 की 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 हटाइए, बस ये डिजिट लिखा आपने 9 लिख दिया और ये 1 लिख दिया और इनका प्लस किया तो 10। तो 2 डिजिट यहाँ नहीं लिखेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं ये अलग रूल हो गया। इसमें क्या करेंगे तो आप 0 लिख लेंगे और ये वाला 1 प्लस कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 209। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नए तरीके से जब 11 के साथ करेंगे तो आपको समझाएंगे विस्तार से। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी टाइप के 2 डिजिट नंबर पे ही दूसरा मेथड के बारे में बात करते हैं। टाइप सेकंड की बात करते हैं। यदि अभी इधर वाले नंबर का सम कितना हो रहा था, यूनिट प्लेस नंबर वाले का सम हो रहा था 10 और 10 प्लस नंबर आपका सेम हो रहा था। अब उल्टा कर लेते हैं कि यदि इधर का नंबर सेम हो जाए, इधर का नंबर सेम हो जाए यूनिट प्लेस नंबर, और इधर के नंबर का सम कितना हो जाए 10 हो जाए। इधर के यानी कि 10 प्लस नंबर का सम, जैसे 8 और 2 का सम कितना आ जाए 8 प्लस 2 कितना आ जाए 10 आ जाए, और इधर का डिजिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तब क्या करते हैं तो ये है वर्टिकल मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 6 जा कितना लिख दोगे 36 लिख देंगे। अब इधर क्या करेंगे, इधर आपको क्या करना है, तो इधर आपको करना है कि 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना लिख लेंगे 2 8 जा 16 और 16 में प्लस कर देंगे 6, ये इनमें से एक डिजिट 2 8 जा 16 और 16 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। और ट्रेडिशनल तरीके से यदि आपको चेक करना है तो आप ट्रेडिशनल तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे कि 86 और आपका 26 की मल्टीप्लाई, तो ट्रेडिशनल आपको कितना लेंथी पड़ता है वो भी आपको एक साथ दिखा दिए ताकि आपको इसका बेनिफिट, इसका इंपॉर्टेंस ही पता चल सके। देखो 6 6 जा कितना आता है 36 और 6 8 जा कितना होता है 48, 48 तो 351, 2 6 जा 12 और 2 8 जा होता है 16 और 1 17, तो ये हो गया 3 और 7 12 और ये हो गया 2, तो 2 2 36। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि आपको ट्रेडिशनल तरीके से करने में ज़्यादा समय लग रहा है या फिर आपको वैदिक मैथ से ज़्यादा
समय लग रहा है। आपको इंपॉर्टेंसी समझ आ रही होगी जब आपको ये करके दिखाया जा रहा है। आई होप आप इससे भी देर में कर पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिशनल से करते हैं तो देर होती है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। और देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं 22 और इधर लिख देते हैं आपका 82 की जब मल्टीप्लाई, तो इधर के जो डिजिट है 2 और 8 का सम कितना है 10 है, और इधर का डिजिट क्या है सेम है, तो इधर की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 कितना आता है 4, 2 2 4। अब फिर से वही बात आपको बताई जा रही है, आपका जब सिंगल नंबर आए यानी कि सिंगल डिजिट नंबर आए तो आप क्या करेंगे, उसे डबल डिजिट नंबर के रूप में लिखेंगे ज़बरदस्ती। जैसे कि जब आप 1 लिखते हैं तो ऐसे 01 लिखा हुआ देखा होगा, आप 2 लिखते हैं तो 02 03 04 05 06 07 08 09, यहाँ तक जो आपके नंबर्स होते हैं वो सिंगल डिजिट होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैथमेटिक्स इज द डिजिट। डिजिट जैसे कि किसी लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ण होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं या फिर अक्षर बोलते हैं, जिससे मिलकर क्या बनता होता है, जिससे मिलकर शब्द बनता है, जिससे मिलकर क्या बनता है, आपका शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य से मिलकर आपका एक पैराग्राफ बनता है, जिससे वाक्य बनता है, और वाक्य से आपका क्या बन जाता है, निबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका निबंध बन जाता है। और आपको ये बात समझ आई होगी। ऐसे ही मैथ में भी क्या होता है, मैथ में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिजिट। तो डिजिट ये सभी क्या होता है, 0 जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ये 10 डिजिट, इन 10 डिजिट के अलावा मैथ में कोई भी डिजिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप लास्ट हायर एजुकेशन में जाइए, चाहे आप जाइए प्राइमरी एजुकेशन में, आप प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आप यही डिजिट पढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट ही मिलकर क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इन्हें अंक बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इन्हें अंक, फिर अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। ठीक है, अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, डिजिट से मिलकर क्या बनता है, नंबर। तो ये सभी नंबर होते हैं, ये सभी नंबर होते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, लेकिन लिखेंगे ये सिंगल डिजिट नंबर है, बट आपको लिखना क्या है, डबल डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो डबल डिजिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये सभी को आता होगा आई होप। अब बात कर लेते हैं 2 8 जा 16, और 16 में प्लस कर लेंगे आप, ये वाला इनमें से कोई प्लस कर लो, सेम है। तो 2 8 जा 16 और +2 कितना हो जाता है, 18। आई होप आपको यह आसान तरीका से समझ आया होगा। नेक्स्ट एक बार फिर ट्राई करते हैं कि जैसे कि नंबर लिख लेते हैं 90 93 और 13 की मल्टीप्लाई जब की जाए तो 3 3 जा कितना होता है, 09। हमने लिखा 09 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखा, और ये होता है 1 9 जा 9 होता है, और 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि लिख दें 86 और 26 की जब मल्टीप्लाई करनी हो तो 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है, और 2 8 जा 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है। ये आपका डबल बार हो चुका है। ऐसे लिख लेते हैं 76, रैंडमली लिख रहे हैं तो डबल हो जा रहे हैं। जैसे कि लिखते हैं नंबर, नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं 26, नंबर लिख लेते हैं 48 और आपका 68 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन क्या है आपका, इधर का डिजिट का सम 10 होना चाहिए और इधर का डिजिट सेम होना चाहिए। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है, और 6 4 जा कितना होता है आपका 24 होता है। लेकिन 24 में प्लस क्या करना है, ये वाला प्लस कर लेना है। तो 24 + 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आई होप आपको ये इस तरीके से आप लगा पाएंगे। यदि आपको ये वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट आपको समझ आए हैं और पसंद आई है वीडियो, तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ